जय भीम नवोदय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं उन हिंदू बनाने वाले जो ठेकेदार हैं उनसे पूछना चाहूँगा। अभी पहले सबसे पहले कि आप लोग ये वीडियो देख लीजिए। ये मेरे भैया ये एटी टीवी के जो चैनल के जो मालिक हैं, ऑनर हैं, इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करूँगा कि आप ये इनसे जा कर के और इतनी अच्छी सवालें किए। और देखिए, ये अब ये बुज़ुर्ग जो हैं, ये तो इनको तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा, इसलिए कि इनका उम्र हमारे दादाजी और पापा की तरफ है, इतनी है। मैं इसलिए इनको कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर भी इनका वार्तालाप क्या है आप लोग सुनिए। यानी शूद्रों के प्रति कितना घृणा है, आप लोग इनके मुंह से खुद सुनिए। यथाशक्ति क्या होता है पाप पुण्य का जो है भागी। और जो पीछे हैं, पीछे ये लोग, ये कोई ब्राह्मण राजपूत भूमिहार के लोग नहीं होंगे। आप देख सकते हो जो बैकग्राउंड में जो लोग पूजा करने के लिए आए हैं, ये सब ये लोग हो गए। ये लोग कौन लोग हो सकते हैं, आप लोग खुद सोच सकते हैं। देखिए, दान करने से इनका कहनाम है कि ब्राह्मण को तुलसी का जो पत्ता होता है उससे तुलना किए हैं कि ब्राह्मण का बेटा अगर अनपढ़ भी होगा, जाहिल गंवार कुछ भी होगा, तो ब्राह्मण ही कहलाएगा, वो पूजनीय ही होगा। और शूद्र कितना भी पढ़ लिख ले, कितना भी ज्ञानी हो जाए, लेकिन है तो शूद्र ही है। आप इनके मुंह से यही बात सुनिए। अगर मैं बोलूँगा तो आप लोगों को लगता होगा कि नहीं, ये झूठे बकवास कर रहा है, लेकिन आप यही बातें इनके मुंह से सुनिए। क्यों कहलाया मैं नहीं जानता। सुनिए, तो तुमने अध्ययन कर, तुम ये सब करना, ये पढ़ के देखा, पढ़े तो देख के कर। बिना 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 पढ़े बिना पूछे। अच्छा, कोई दलित वेद पढ़ लेगा कर सकता है, कर सकता है। नहीं, ब्राह्मण नहीं हो सकता है। दलित अगर पूरा वेद पढ़ लिया, चारों वेद, हाँ, तो उसको जैसे ब्राह्मण कैसे हो सकता है? ब्राह्मण कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ब्राह्मण? शिक्षा ग्रहण किया उसने, ब्राह्मण वर्ण में तो नहीं आया। मैं ब्राह्मण वर्ण के लिए क्या अलग है, मेरा धर्म है, हमारा एक दूसरा संस्कार है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्यों कहा गया? ऊपर से ही आ रहा है। कर्म से होता है कि जन्म से? ये नहीं, जन्म या कर्म दोनों से होता है। अभी ये बोल रहे हैं कि जन्म और कर्म दोनों से होता है, लेकिन अभी कुछ देर बाद बोलेंगे ये और कर्म का भी दोनों का सहयोग से होता है कि अगर ब्राह्मण हो, उसके पास कोई कर्म भी ना हो, लेकिन फिर भी वो पूजनीय होता है। ये खुद बोलेंगे। पढ़ रहा है, पहले भी लोग पढ़े हैं। हाँ, पढ़े नहीं दिया जाता है, ये शब्द कहाँ है? अच्छा, ये शब्द कहीं नहीं। बियर चारों वेद पढ़ ले फिर भी वो ब्राह्मण नहीं। दोस्तों, हमको बर्दाश्त से बाहर होने लगता है। ये बोल रहे हैं कि ये जन्मों जन्मांतर तक किसी को पढ़ने के लिए किसको कौन रोकता था? ये सब झूठे लोग अफवाह फैलाए हैं, कोई रोकता नहीं था। अगर साक्ष्य मेरे B.R. अम्बेडकर साहब, बाबा साहब हैं, क्या उनको लोग स्कूल में घुस करके पढ़ने देते थे? स्कूल से बाहर वो पढ़े लिखे हैं, बाहर बैठ करके पढ़ते थे और जो भी करना होता था करते थे। और ये साहब बोल रहे हैं कि चारों वेद पढ़ा है, लेकिन ब्राह्मण नहीं हो सकता है। वो दान नहीं ले सकता है, दान दे सकता है, हाँ, लेकिन ले नहीं सकता है। ये हाथ पर हम लोग का है, हाथ पसारने का पर हम लोग का ये ब्राह्मणों से दरिद्र बिछाते, हमारा काम है दान लेना, बराबर हाथ का पैर जो है पैर, इसीलिए हम लोग दरिद्र कहलाते हैं। हम लोग सुखी नहीं है बेटा, हम लोग दरिद्र हैं। ये देखिए इनको, ये भाई साहब को देखिए, वो सामने आ रहे हैं एक, ये देखिए, ये लगता है कि अपने पापा जी का कभी पैर दबाए होंगे कि नहीं दबाए होंगे। ये देखिए, देख लिए, हिंदू धर्म बना के यही लोग करवाना चाहते हैं। आशीर्वाद मिलता है। ये मैं 25 साल से जगाता हूँ। देख लिए ना दोस्तों, चीज देखते हैं कई बार कि ब्राह्मण छोटा उम्र के भी होते हैं, देखिए, और बड़ा बड़ा उम्र के दूसर जात वाला पैर छूता है, पैर दबाता है, सही मानते हैं? हाँ, जिस तरह से वो उदाहरण में है, हाँ, कि तुलसी के पत्ता भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तुलसी ही का है। वाह, व्यास हैं हम लोग देखते हैं ना कि इस बूढ़ा बुजुर्ग जो होता है, दलित हो गया, पिछड़ा हो गया, समझते हैं दलित पिछड़ा, वो छोटा छोटा
ब्राह्मण जैसे 15 साल 16 साल के ब्राह्मण पैर दबाता है, वो सही है? भक्ति में है वो, भक्ति में है वो, न कि वो जो दबाव उस पर है, वो भक्ति में वो भक्ति में है। 10 साल का ब्राह्मण का बच्चा अगर हो और कोई शूद्र, अगर शूद्र बंदा कोई 60 साल का हो, उसका पैर दबा सकता है, दबा रहा है तो भक्ति में है। और यही सब ये लोग चाह रहे हैं। हिंदू धर्म के ठेकेदार देख लो सामने, जो हमारे कमेंट में आकर के गलत उल्टा सीधा जो कमेंट करते हैं, आप देख लो इनको, क्या ये सही है? हम मान लेते हैं कि इनका उम्र कुछ ज़्यादा है, इनका पैर दबाना उचित हम मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर 10 साल का बच्चा हो, उसका पैर मेरे पापा कैसे दबा सकते हैं? यही हिंदू धर्म का संस्कार है, सनातन धर्म में यही संस्कार लिखा गया है ना। है कि हम निषेध नहीं है, निषेध नहीं है मंदिर में जाने का। मंदिर में प्रवेश जब आज ये बोल रहे हैं अंकल जी, ये पंडित जी, कि शूद्रों को आज मंदिर में जाने से कोई रोकता नहीं है। अरे रोकता नहीं है, हमको भी पता है। जब शूद्र जब असलियत को जान गया, जब आज खुद शूद्र मंदिर को ठुकरा रहा है कि हम मंदिर में नहीं जाएंगे, तो आज तुम तो क्यों रोकोगे? इसलिए कि तुम्हारा पेट तो जो फूल रहा था, वो पेट तो फूल नहीं रहा है पैसा से। मंदिर में जब शूद्र जाएगा तभी तो तुम्हारा पेट फूलेगा ना, घंटा बजाने के लिए। समझो समझो, देखो समझो, तब किसी को जानो और मानो। भगा दिया था, उसमें धक्का-मुक्की कर दिया। अरे वो तो कोई राजनीतिक चाल होगा। अच्छा, मांझी जी भी धो दिया था। हाँ, राजनीतिक चाल होगा। उनको जो लड़का था अमीर, आराम कीजिए। हाँ दोस्तों, मैं क्या दिखाऊं, दिखाने के बाद मैं ऐसा दादाजी के अगर मुंह से ऐसा जहर निकल रहा है ना, कि अगर मैं इस वीडियो को देखूं तो मैं सच में अपना आपा खो जाऊंगा, मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा, इसलिए मैं उसको नहीं दिखा पा रहा हूं, मैं भगा भगा के देख रहा हूं। इनका जो बयान है, हमारे भाई साहब जो ये हैं, इनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि वो जा कर के और इनसे इतना अच्छा सवाल किए, और ये उस सवाल में बह कर के इतना अच्छा बयान दिए जो इनके दिल में था, वो बयान भी दिए। सलाम है ऐसे भाई को, ऐसे पत्रकार को। और जो कि बाबा का कहनाम है कि शूद्र कितना भी पढ़ ले, कितना भी ज्ञानी हो जाए, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है, इसलिए कि वो शूद्र कुल में जन्मा है, ऊपर से भगवान का लिखा हुआ है। और ब्राह्मण कितना भी जाहिल गंवार हो, ब्राह्मण का बेटा, लेकिन है तो ब्राह्मण है, वो पूजनीय ही है। आप देख सकते हो, हिंदू धर्म की अभी मांगे हो रही है, हिंदू धर्म की मांगे में यही सब होगा, यही सब होने वाला है। इसीलिए अब इन लोग हिंदू धर्म का मांग क्यों कर रहा है? इसलिए कि जानता है कि अब धीरे धीरे देख रहा हूँ तो मेरा वर्चस्व इस धरती से गायब हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। डर जो था, खौफ था, सबके दिलों से बाहर निकल रहा है। अब कोई हम लोगों से डर नहीं रहा है, कोई पैर नहीं दबा रहा है, कोई खाटी से उठ नहीं रहा है, तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए लोग चाह रहे हैं कि फिर जो कि ये देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। हद तो तब हो गई कि जो है कि कल के एपिसोड में आप लोगों को दिखाए होंगे कि एक बंदा तो बोल रहा था कि नहीं, जो है कि इस संविधान को बदल देने की ज़रूरत है। ऐसे ऐसे इस धरती पे लोग हैं। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, आप लोग, ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है, और मैं पेशे से एक सिंगर हूँ, मिशन गायक भी हूँ। आप देख सकते हैं मैं अभी स्टूडियो में बैठा हूँ, मेरा ये स्टूडियो है बिहार। लेकिन ऐसा वीडियो जब मैं देख लेता हूँ तो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, हमको वीडियो आके बनाना पड़ता है। आप बार इस बातें को कहा जाता है कि आप भक्त बनो, भक्त बनना अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्त बनना अच्छी बातें नहीं है। किसी का अंधभक्त ना बनो। जय भीम दोस्तों। अगर आप लोग